बोलो। आजकल के बच्चे स्कूल और कॉलेज भी अब तो बंक करने चले हैं। क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, कुछ समझते ही नहीं। चलो चाय पी लो। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी पापा, सोचो मैं क्या बिजनेस सुनाने वाली हूँ। क्या? मेरा ऑफर लेटर आ गया और वो भी पूरे 22 लाख का पैकेज है। अरे वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। अरे मुझे तो पता ही था, मेरी समझदार बेटी को ये मौका मिलना ही था। खूब आगे बढ़ो बेटा। एक तुम ही तो हो बेटा, जिस पर मुझे गर्व है कि तुम हमारे परिवार का नाम रोशन करोगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। थैंक यू मम्मी। अब तो आप मुझे नया लैपटॉप दिलाओगे ना? हाँ हाँ पक्का दिलाऊंगी, क्यों नहीं। हाँ हाँ, लैपटॉप तो ले लोगे अपनी दीदी से, पर कभी खुद के पैसों से दीदी को कोई गिफ्ट दिलाओगे? हमारे जाने के बाद दीदी को घर पे बुला के कोई खातिरदारी करोगे? ऐसी उम्मीद तो तुमसे लगा नहीं सकते हम। परसों से एग्जाम है तुम्हारे, पर साहबजादे हैं कि पूरा दिन लैपटॉप मोबाइल में पड़े रहते हैं। कब समझ आएगा तुम्हें? बाईस लाख का पैकेज छोड़ो, लैपटॉप को साइड पे रखो, किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन। अरे बेटा चाय तो पी लो। क्या अभी उसके पीछे पड़े रहते हो? पढ़ तो रहा है ना बच्चा, और हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आता, और हर बच्चा 100% भी नहीं होता। अरे सीरियसली पापा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, छोड़ दीजिए उस पर प्रेशर करना, उसे अपनी इच्छा से मेहनत करने दीजिए ना। उमंग उमंग उमंग। अच्छा बता, तुझे कौन सी कंपनी का लैपटॉप चाहिए? HP, डेल या फिर iOS की मैकबुक कैसी रहेगी? दी, बोर्ड एग्जाम इतनी इम्पोर्टेंट होती है? मुझे नहीं पता कि पापा मुझे ही इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं। मुझे भी टेंशन है अपनी लाइफ की। देख बच्चा, पापा ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। वो ये नहीं चाहते कि तू भी वो सब फेस करे। वो चाहते हैं तू एक अच्छी जिंदगी जी सके। कौन सा स्ट्रगल दी? एक तो अपनी फैमिली में सब टॉपर है और सिर्फ मैं ही पीछे रह जाने वाला हूँ, ऐसा फील कराते पापा। इट्स ओके यार, वो सिर्फ तेरा भला ही चाहते हैं उमंग। तो ये भलाई ऐसी होगी, पता नहीं बुराई तो कैसी होगी। ए चुप कर, मन लगा के पढ़ और बता देना कौन सी कंपनी का लैपटॉप चाहिए तुझे, ठीक है? हमेशा दूसरों के भरोसे ही जिंदगी जियोगे? बोर्ड एग्जाम सर पे है, पर ये नहीं कि पढ़ाई करें। पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल में ही पड़े रहते हो, कब समझ आएगा तुम्हें? उमंग, उमंग, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों ऐसे अकेले बैठे हो?
ध्रुवी, बोर्ड एग्जाम अच्छी तो जाएंगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। रात को नींद भी नहीं आती। उमंग, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मेरे पापा ने तो मुझे बोल दिया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जो मन हो उसी फील्ड में जाना, और टेंशन लेने से एग्ज़ाम वैसे भी अच्छी नहीं जाएगी। और बोर्ड की एग्ज़ाम ही तो है, लाइफ थोड़ी ख़त्म हुई है। तेरे पापा कितने कूल है ना। मेरे पापा ने तो टेंशन दे रखी है। उमंग, उमंग सुनो तो। रुचि, तुम कनाडा जाओगी तो अपना ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना और फोन करती रहना। हाँ माँ। अरे तुम आ गए, रुको चाय बना देती हूँ। और आज किया वही आवारागर्दी, टाइम पास। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? परसों से एग्जाम्स है तुम्हारे। फेल हो जाने के बाद कम से कम पास हो जाना। इतनी इज्जत रख लेना अपने बाप की। पापा मैंने आपको कितनी बार छोटी कहा? हो, बीच में मत बोलो। हर बार नहीं रुचिका। परसों से एग्जाम्स है तुम्हारे, कब समझ आएगा तुम्हें? पूरा दिन बाहर घूमते रहते हो, वही आवारागर्दी, टाइम पास। पढ़ने बैठो, पढ़ने। परसों से एग्जाम्स हैं, फेल हो जाओगे उसके बाद पता चलेगा तुम्हें। एटलीस्ट पास हो जाना। इतनी इज्जत रख लेना अपने बाप की।
हमेशा दूसरों के भरोसे ही जिंदगी जियोगे? बोर्ड एग्जाम सर पे है, पर ये नहीं कि पढ़ाई करे। पागल हो गए हो क्या? बेटा, ये तुम क्या कर रहे थे? पापा, आपको लगता है कि मैं फेलियर हूँ? मेरी वजह से आपकी इज्जत खराब हो रही है, तो आपसे ऐसा नहीं होगा। उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। अच्छा, मेरी बात सुनो। नहीं पापा, अब कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं है मुझे। बेटा सुन तो लो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। आज मैं तुम्हें अपने लाइफ की फेलियर स्टोरी सुनाता हूँ। 10th क्लास में 52% आए थे मेरे। 12th में तो 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था। स्कूल क्रिकेट टीम रिजेक्शन, कॉलेज ड्रामा एनुअल फंक्शन रिजेक्शन। ये सब चीज़ों की वजह से जो सर उठा के चलने की आदत थी, वो धीरे धीरे सर झुकता गया। कैसा मैं फील करता था वो मैं किसी को बता ही नहीं पाता था। बहुत बहुत मेहनत की, तब जाके तुम बच्चों को मैंने यहाँ तक पढ़ाया। कोई बताने वाला, कोई शेयर करने वाला तक नहीं था बेटा। तुम्हारी माँ को तो सब पता है। फेल होना बुरी बात नहीं है, पर फेल होके कोई सबक ना लेना, ये गलत बात है। पापा, थोड़ा इसीलिए बेटा बहुत मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ो, पर उसके बाद भी अगर मनचाहा रिजल्ट ना मिले ना, तो घबराओ मत। बोर्ड एग्जाम्स हैं। बोर्ड एग्जाम्स ज़रूरी होते हैं बेटा, पर वो हमारी लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा। मुझे गुस्सा क्यों आता था? तुम पूरा दिन बाहर रहते थे, मोबाइल में घुसे रहते थे। तो जो मैंने फेस किया है, मुझे लगा कि तुम भी मेरे ही राह पे वापस चल रहे हो। तो जो सब मैंने फेस किया है वो तुम करो, ये डर से धीरे 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 मेरा गुस्सा बढ़ता ही गया बेटा। पापा, आपने अभी कहा ना कि मैं पूरा दिन बाहर रहता था, मोबाइल में घुसा रहता था, पर आपने कभी ये पूछा कि मैं ऐसा क्यों करता था? आपने कभी मुझे ऐसा बताने का मौका ही नहीं दिया। आपने दीदी जितना ट्रस्ट नहीं किया मुझ पर। मुझे माफ कर दो बेटा। बताओ क्या बात है? पापा, मुझे कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना है। मुझे टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना है। ठीक है, तुमने सोच लिया है ना कि तुम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगी, उसके बाद हम कोई अच्छा सा कंप्यूटर क्लास देखेंगे जहां तुम अपनी टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ सको। अंकल, हाँ बेटा। मुझे पता है एक जगह। कौन सी बेटा? मेरा भाई वहीं पढ़ता है और काफ़ी अच्छे से आगे भी बढ़ रहा है। और अभी के एग्ज़ाम में बीसीए में उसके 9 अप एसजीपीए आए हैं। अरे वाह, कौन सा क्लास है ऐसा? ड्रीम क्लास, वो भी अपने अडाजन पाल एरिया में, एलपी सवानी रोड पे। चलो अच्छा है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी?
तुम भी चलना बेटा हमारे हाँ साथ। To go out the file process, Control plus B. જ્યારે બી તમને મતલબ હોય જ્યારે બી તમને ફાઇલ પ્રોસેસમાં જવું હશે તો Control plus B પ્રેસ કરજો એટલે ફાઇલની આખી પ્રોસેસ તમને બતાવી દેશે. And scan same file. Hello. To see all the files and folder, integer 15A. આ ડિફરન્સ છે એમાં 15 અને અહીંયા A. એટલો ડિફરન્સ રહેશે. એક મિનિટ. હેલો हेलो सर कैसे हो? फाइन बोलो. सर ये मेरा फ्रेंड है हेलो. जिसको टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ना है इसीलिए इंक्वायरी के लिए मैं उसको यहाँ लेके आई हूँ श्योर श्योर भाई. आइए. हमारे साथ अशोक। हेलो. जैसे आइए. ये हमारा पूरा class वन है. स्टार्ट। हेलो सर. आप इंक्वायरी के लिए आए. आइए. हेलो हेलो हमारे साथ अशोक। माय सेल्फ। बैठ. बोलिए। बच्चे का एडमिशन मतलब उसको टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ना है तो मतलब जानकारी चाहिए कि भाई कैसे वो आगे बढ़ सकता है। 12th के एग्जाम के बाद उसको टेक्नोलॉजी फील्ड कंप्यूटर में आगे बढ़ना है तो आप कुछ गाइड कीजिए कि कैसे वो उसका कुछ सपना है कि भाई उसको कोडिंग या ऐसा कुछ बोल रहा था। अभी हमको तो कुछ आइडिया नहीं होता है, उनको पता है तो वो देखते हैं। बताओ बेटा। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? उमंग। उमंग। तो उमंग क्या कर रहा है आप अभी? सर मुझे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, कोडिंग में मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें, मुझे उसमें ही आगे करियर करना है। अच्छा, आपने अभी 12th बोर्ड की एग्जाम दी है, यस सर। तो आपके 12th बोर्ड में मिनिमम मैक्सिमम क्या परसेंटेज आ जाएंगे? मेरे आ जाएंगे 80 आ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी याद रखिए कि टेक्नोलॉजी फील्ड में करियर बनाने के लिए परसेंटेज इतने मैटर नहीं करते हैं। ओके, आपको बेसिक पास क्लास या फर्स्ट क्लास होना चाहिए क्योंकि कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको सिर्फ नॉलेज और स्किल्स चाहिए। ओके, अभी कोडिंग फील्ड में आपको करियर बनाने के लिए आगे आपको 12th के बाद BCA BCom BBA आपने कुछ डिसाइड किया है? नहीं सर, मैंने अभी कुछ डिसाइड तो नहीं किया। ओके, देखिए 12th में अगर आपके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं लाइक 60% भी आ रहे हैं या फिर 70 के अब भी आ रहे हैं तो 12th के बाद आप BCA वाली फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कोडिंग के लिए एकदम प्रीफरेबल है। ओके, और दूसरी बहुत सारी भी फील्ड है लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रीम चाहिए लाइक साइंस स्ट्रीम। जनरली आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आपके लिए BCA ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा। और दूसरी BSc IT भी, लेकिन उसको आपको परसेंटेज हाई मेरिट चाहिए इसके लिए। ओके, अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज बताता हूँ BCA के बारे में। जनरली BCA एक ऐसी फील्ड है जो टोटल हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करके दे रही है। ओके, जनरली उसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। ओके, ईच एंड एवरी ईयर में हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर हमारे पास CPPM और DMA मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक डेटाबेस रिलेटेड सब्जेक्ट है। ओके, दूसरे अगर हमारे पास CS, मैथ्स और IC वाले सब्जेक्ट्स हैं। जनरली CPPM में आपको पूरा कोडिंग ही करना रहता है। ओके, और दूसरा जो सब्जेक्ट है DMA डेटाबेस मैनिपुलेशन एनालिसिस, उसमें आपको डेटाबेस रिलेटेड, एक्सेल के रिलेटेड वर्क होगा। बाकी जो अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट है लाइक CS, जनरली आपका जो 12th में इंग्लिश लेवल का सब्जेक्ट था उसी तरह आपको इंग्लिश लेवल होगा इसमें, लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर किस तरह मेंशन करना है। ओके, और लाइक आप किस तरह रिज्यूम बायोडाटा बना रहे हो, शॉर्ट नोट किस तरह लिखनी है, ग्रीटिंग्स किस तरह करनी है, लाइक हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, मे आई कम इन, परमिशन किस तरह ग्रांट करनी है, परमिशन को किस तरह डिनाई करना है। ओके, वो बेसिक आपका इंग्लिश लेवल इसमें होगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास मैथ्स। मैथ्स जनरल होगा हमारा जो बेसिक 7th 8th 9th 10th में होता है, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। IC हमारे पास टोटल कंप्यूटर की थियरी नॉलेज आपको प्रोवाइड है। आपने देखा होगा कि भाई BCA में बहुत सारे कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं और दूसरी फील्ड में भी बहुत सारे कोडिंग सब्जेक्ट हैं। ओके, तो IC जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है वो आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताएगा। ओके, लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। ओके, अलग अलग जनरेशन में कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर का इन्वेंशन हो वो पूरा बताएगा। फिर आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सिर्फ कंप्यूटर के पास 4 ही होते हैं,
जो वो देख रहे हैं हम लोग CPU, उसको कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर मेन हमारे पास मदरबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, मदरबोर्ड मतलब वो मेन कंप्यूटर का पार्ट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास SSD, हार्ड डिस्क, रैम, अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स आते हैं। वो हम टोटल स्टूडेंट को पूरा CPU निकाल के सिखाते हैं। जनरली आपको यहाँ BCA में हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क करना है। हार्डवेयर का हमारे पास इतना काम नहीं है। ओके, हार्डवेयर में आपको यहाँ पूरा थियरी नॉलेज मिल जाएगा और बेसिक आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह सेटिंग करना है वो आपको हम आपको पूरा सिखा देंगे। ओके, अब अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो तो यहाँ पे जो हमारे दो सब्जेक्ट थे वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस बन जाएंगे, लाइक प्रोग्रामिंग स्किल्स जो C लैंग्वेज का एडवांस हुआ। ओके, और DMA जो RDBMS में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब DMA का एडवांस हुआ RDBMS। अब यहाँ पे आप देखिए कि PS और RDBMS दोनों हमारे कोडिंग प्लस डेटाबेस वाले सब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं प्रैक्टिकल। ओके, 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वो आपके नेक्स्ट सेम में हो गए। अभी इस सेम में आपके 3 थियरी सब्जेक्ट लाइक OS, ETIT और वेब। ओके, 3 सब्जेक्ट आपके थियरी है। मतलब आप ईच एंड एवरी सेमेस्टर में आगे बढ़ोगे तो एक एक सब्जेक्ट एडवांस होता जाएगा। नेक्स्ट फर्दर सेम में आओगे तो OPS C++। ओके, उसके बाद आपको वेब और मोबाइल एप्लीकेशन और DHP मतलब डेटाबेस हैंडलिंग विद पाइथन। मतलब ईच एंड एवरी सेमेस्टर में आपको कोडिंग प्लस डेटाबेस का एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। BCA पूरी 3 इयर्स की फील्ड है। अगर 3 साल आप अपनी फील्ड पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ओके, एंटरटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट, एंजॉय के साथ एंजॉय, लेकिन आप अपनी फील्ड पे 3 साल भी अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो आगे के 13 ईयर है वो पूरे सिक्योर कर जाओगे। अगर आपने 3 साल पहले मस्ती में निकाल दी कोई भी फील्ड में, जनरली सिर्फ BCA की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आगे के आने वाले 30 साल आपके उतने हार्ड हो जाएगा। फिर डिपेंड्स करता है फर्दर आपको अगर मास्टर करना है तो कर सकते हो, ना करना तो भी कोई चॉइस। ओके, डिपेंड्स करता है। इतना होगा जाएगा हाँ, तो चलेगा। 3 साल में उसको एक बेसिकली फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि भाई अब उसको आगे किस फील्ड में जाना है। लाइक वेब में आगे बढ़ना है, मोबाइल में आगे बढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है, मतलब किस फील्ड में उसको आगे अपना फ्यूचर बनाना है। मतलब उसके लिए जो रहेगा कि भाई हाँ मुझे इसमें ज्यादा प्रेफर हो रहा है तो उस चीज में आगे बढ़ सकता है। फिर 3 साल में उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, एक उसको बेस नॉलेज मिल जाएगा कि भाई अब उसको मतलब 3 साल में उसको पूरा एक बेस क्लियर हो जाएगा कि उसको करियर के रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज पसंद है। ओके, जनरली हम देखते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज है, लाइक BCA, BSc, IT, BE, BTech, हर एक इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर BCA भी साइंस स्ट्रीम की डिग्री है। ओके, हर डिग्री में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, PHP, .NET, एंड्रॉइड और डेटाबेस रिलेटेड सारे सब्जेक्ट ईच एंड एवरी डिग्री में आपको सीखने को मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज ध्यान रखनी है। सबसे नंबर 1 कि आप कितना प्रैक्टिस में टाइम दे पा रहे हो, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि लाइक 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद भी लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। सपोज आपके चीज आप जो लर्न कर रहे हो वो दिमाग तक तो आ गई है, लेकिन दिमाग से वो कंप्यूटर पे आपको किस तरह इंप्लीमेंट करनी है। सो उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस ही ध्यान रखनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फियर धीमे धीमे रिमूव होता जाएगा। और एट द एंड ऑफ आप लास्ट सेमेस्टर में आओगे, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है ईच एंड एवरी डिग्री में, वो आपको एक टीम में बिल्ड करना है। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो थोड़ा और हाई करेगा। ओके, सो इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोडिंग पे ध्यान देना है, दूसरे कोडिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं और डेटाबेस पे भी ध्यान देना है। सो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपको कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे बहुत सारे हमारे पास थियरी सब्जेक्ट भी है, लेकिन वो ईच एंड एवरी सेमेस्टर में रिप्लेस होकर चेंज हो जा रहे हैं। ओके, और दूसरे सब्जेक्ट है लाइक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, वो आपको कोडिंग में इंप्रूवमेंट हेल्पफुल करेंगे। लाइक बेसिक कैलकुलेशन किस तरह होता है, अगर मुझे चेक कराने की भाई कैंडिडेट की एज एलिजिबल है या नहीं फॉर वोटिंग के लिए, तो आपको वो काम लगेगी। सो बेसिक फंडामेंटल आपके यहाँ क्लियर हो जा रहा है, आगे जाके मास्टर्स आपको करना हो ना करना वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैचलर के बाद, अभी के मार्केट में ऐसा है कि अगर स्टूडेंट कोई भी बैचलर कर रहा है तो वो इजीली जॉब ले सकता है अगर उसके पास कोडिंग का अच्छा नॉलेज हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है, जैसे कि 12th तक परसेंटेज मैटर करते थे, BCA में अगर आप फर्स्ट क्लास या पास क्लास से भी पास हो, ओके, सो आपको यहाँ पे आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी इंप्रूवमेंट है वो देखी जाएगी। सो ये सबसे प्लस पॉइंट है। और कोडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूवमेंट होगी, आपकी प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट चाहिए। मतलब जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उसके लिए बेटर है ये, समझ लिए ना। और बेटा आपको कोई कंफ्यूजन हो, अंकल जी आपको कोई कंफ्यूजन हो,
इसको करना है, इसलिए इसको ही पता चले सब। समझ लिया ना कैसे आगे ना वो तो बढ़ना है। आप ध्रुवी के भाई से पूछ सकते हो। ध्रुवी के भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हमारे रिसेंट ईयर के टॉपर्स प्रियंका करके एक स्टूडेंट है जी, उसने पूरे डीआरबी में टॉप किया है। बढ़िया। हम जिस तरह परसेंटेज कहते हो यहाँ पे एसजीपी उसके 10 में से 9.55 आए हैं। ये एक दूसरे स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये हमारा लास्ट पास आउट स्टूडेंट है, उनका टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। कंपनी टीसीएस। हाँ। हाँ। सो मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, अपनी कोडिंग स्किल्स आप कितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, आपको जहाँ घर पे टाइम मिले आप अपना थोड़ा टाइम दीजिए। अगर कुछ चीज़ पता नहीं चल रही है तो क्लास पे आके पूछ लीजिए मुझे। ओके, यहाँ पे आपके लिए कोई टाइमिंग रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आप अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे ही है, कितना भी इधर टाइम Yes. निकाले तो अच्छा है। 2 आवर्स में अपने हिसाब से अपने साइड से स्टूडेंट लोगों को पढ़ा देता हूँ। उसके बाद 2 आवर्स में अपने हिसाब से मेरा साइड से स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट को जितना यूटिलाइज करना हो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई टाइमिंग रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री नहीं है। मतलब ज्यादा भी बैठ सकते बैठ हैं सकता ना? है। हाँ। 2 आवर्स 3 आवर्स उसको जितना बैठना बिफोर और आफ्टर लेक्चर्स वो बैठ सकता है। जी। हाँ, वैसे बच्ची ने बताया काफी उसका भाई यहाँ पे और आगे फिर बढ़ा कैसे है। चल रही है आपको राइटिंग स्टडी? अच्छी चल रही है सर। है ना, आप एक बार और पूछ लीजिएगा जरूर से अगर आपको ज्यादा जानना हो क्लास के बारे में। नहीं, बच्ची ने इतना कॉन्फिडेंसली बताया तभी यहाँ तक आए। करने जा रहे हैं तो फिर देरी क्यों ना, करें? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका बेटा थोड़ा भी ध्यान दे रहा है कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में, बाकी उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि स्टूडेंट को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करनी चाहिए अपनी स्किल्स पर। जी, सही। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी हो, जब तक वो खुद पे भरोसा नहीं रखेगा, प्रैक्टिकल्स पे फोकस नहीं करेगा, तब तक उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा। जी। सो कोई भी पढ़ाने के बाद वो खुद पे अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। और आपको कोई क्वेरी हो तो बताइए मुझे। नहीं, बस तो फिर नहीं एडमिशन करवा लेंगे। अच्छे से इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। ना श्योर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो तो सर जी फिर एडमिशन करवा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, बच्चे पे। श्योर। ठीक है, चलो मिलते हैं जी। आते रहिएगा सतीश जी।